दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूड़ पढ़रिया मोहल्ले में रहने वाला योगेश सक्सेना उर्फ मुन्नू नाथ मंदिर के पास रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में सेल्समैन की नौकरी करता था। 1 मार्च 2017 की रात वह दुकान से घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। योगेश का बड़ा भाई अंशु भी घर के बाहर था। उसे फोन करके बताया गया तो उसने योगेश जिस दुकान पर काम करता था उसके मालिक जितेंद्र से पता किया तो उसने बताया कि योगेश तबीयत खराब होने की बात कहकर जल्दी दुकान से घर जाने के लिए निकल गया था। जब वह दुकान से जल्दी निकल गया तो गया कहां? यह प्रश्न योगेश के परिजनों के सामने मुंह बाएं खड़ा था। उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। 4 मार्च की सुबह बरेली थाना कोतवाली और कुमार टाकीज के बीच में खाली पड़े मैदान में एक पेड़ के नीचे एक अज्ञात युवक की अधजली लाश पड़ी मिली। किसी ने लाश की सूचना थाना कोतवाली को दे दी। सूचना पाकर सीओ प्रथम अशोक कुमार और कोतवाली इंस्पेक्टर गीतेश कपिल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश व घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र यही कोई 30 से 35 वर्ष रही होगी। मृतक के गले व चेहरे पर धारदार हथियार के 4 गहरे घाव दिखाई दे रहे थे। मारने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसकी लाश को जलाया गया था, जो कि पूरी तरह से नहीं जल पाई थी। पास में ही मृतक का मोबाइल भी जला हुआ बरामद हुआ। लाश की शिनाख्त के लिए आसपास के दुकानदारों को बुलाया गया। उनमें जितेंद्र नाम का एक दुकानदार भी था। उसने लाश देखी तो वह लाश पहचान गया, क्योंकि वह लाश उसके शोरूम के सेल्समैन योगेश सक्सेना की थी। उसने तुरंत योगेश के भाई अंशु सक्सेना को योगेश की लाश मिलने की सूचना दे दी। सूचना पर योगेश की मां मुन्नी देवी व भाई अंशु मौके पर पहुंच गए और लाश की शिनाख्त कर दी। शिनाख्त होने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी गई। इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने अंशु से पूछताछ की तो उसने बताया कि योगेश अपने दोस्त की बहन उमा से फोन पर बात करता रहता था। अपनी कमाई भी उसी पर लुटाता था। कई बार उसे समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं था। कोतवाली आकर इंस्पेक्टर गीतेश की तरफ से अज्ञात के खिलाफ भादम्वी की धारा 302/2001 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर गीतेश ने जांच शुरू की। पुलिस ने योगेश के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स की जांच की। योगेश के नंबर पर अंतिम कॉल जिस नंबर से की गई थी उस नंबर से रोज योगेश की बात होने का प्रमाण मिला। घटना की रात उस नंबर से कॉल आने के बाद ही योगेश दुकान से निकला था। वह नंबर उसकी प्रेमिका उमा शुक्ला का था, जो कि योगेश के मकान से कुछ दूर भूड़ पट्टी में रहती थी। इसके बाद 3 मार्च को इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने उमा शुक्ला को घर से हिरासत में लेकर कोतवाली में महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पूछताछ में उमा ने बताया कि योगेश की हत्या उसने अपने दूसरे प्रेमी सुनील शर्मा से कराई थी। उसके बाद सुनील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई कुछ इस तरह थी। उत्तर प्रदेश के महानगर बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के भूड़ पढ़रिया मोहल्ले में अशोक सक्सेना सपरिवार रहते थे। वह एक प्राइवेट बस ऑपरेटर के यहां कंडक्टर थे। परिवार में पत्नी मुन्नी देवी के अलावा 2 बेटे और एक बेटियां थीं। अशोक सक्सेना ने अपनी बड़ी बेटी शालिनी का विवाह कर दिया। इससे पहले कि वह अन्य बच्चों की शादी की जिम्मेदारी मुक्त होते 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। कारण उसके वातावरण का असर भी उस पर पड़ा था। उमा का भाई अमर और योगेश एक ही मार्केट में अलग अलग रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर काम करते थे। इसी वजह से योगेश और अमर में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। इसी आने जाने में योगेश और उमा एक दूसरे को जानने लगे। दोनों का दिन में कई कई बार आमना सामना हो जाता था। दोनों की निगाहें आपस में टकराती थीं तो उमा लजाकर अपनी निगाहें नीची कर लेती थी। योगेश की आंखों की गहराई वह ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। शर्म से पलकें झुक जातीं और होठों पर हल्की मुस्कान भी अपना घर बना लेती थी। उमा की इस अदा पर योगेश का दिल बेचैन हो उठता था। उमा को योगेश अच्छा लगता था। वह उसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी। उसकी चाहत की तपिश योगेश तक पहुंचने लगी थी। योगेश को तो उमा पहले से ही पसंद थी। इस वजह से योगेश भी अपने कदम बढ़ने से रोक न सका।
वह भी उमा को अपनी बाहों में भरकर उसकी आंखों की गहराइयों में उतर जाने को आतुर हो उठा। एक दिन योगेश उमा के कमरे से निकलकर बाहर की ओर जाने लगा कि अचानक वह फिसल गया। इससे उसके दाएं हाथ के अंगूठे में काफी चोट लग गई और अंगूठे से खून निकलने लगा। वहीं आंगन में खड़ी उमा ने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई। खून निकलता देखकर वह तुरंत अपने रुमाल को पानी में भिगोकर उसके अंगूठे में बांधने लगी। उसके द्वारा ऐसा करते समय योगेश उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता रहा। जितेंद्र से तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दुकान से निकल आया और कुमार टाकीज के पीछे मैदान में पहुंच गया। वहां सुनील शर्मा पहले से मौजूद था। योगेश नजदीक आया तो सुनील ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया, जिससे योगेश बिलबिला उठा। इसके बाद सुनील ने साथ लाए चाकू से योगेश के गले, चेहरे व शरीर पर 4 प्रहार किए, जिससे योगेश जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। सुनील ने पास ही पड़े पत्थर से उसके चेहरे को कुचला। उसके बाद वह साथ लाई टीवीएस अपाचे बाइक से उमा के पास गया, उसे पूरी बात बता दी। इसके बाद उमा रात 10 बजे उसके साथ बाइक पर बैठकर घटनास्थल पर आई। उमा ने सुनील से कहा कि वह बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश जला दे, जिससे उसकी पहचान न हो सके। इस पर सुनील ने बाइक से पेट्रोल निकालकर योगेश की लाश पर डाल दिया और आग लगा दी। इसके बाद दोनों वहां से चले गए, लेकिन पुलिस आसानी से उन दोनों तक पहुंच ही गई। सुनील की निशानदेही पर इंस्पेक्टर गीतेश कपिल ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, लाश जलाने में प्रयुक्त माचिस की डब्बी, रक्त रंजित कपड़े और सुनील की अपाचे बाइक नंबर यूपी 25 CM 3263 बरामद कर ली। फिर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को CJM की कोर्ट में पेश किया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। कैसे हो? अच्छा कहानी सुनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।